गुड मॉर्निंग दोस्तों। ओखा रामेश्वरम एक्सप्रेस की जर्नी के पार्ट 3 में आपका स्वागत है। पार्ट 1 में हम लोग गुजरात के द्वारिका से चले थे और पूरा दिन गुजरात में जर्नी करने के बाद रात में हम लोग महाराष्ट्र में एंटर हो चुके थे। और पार्ट 2 में हमने महाराष्ट्र से जर्नी की शुरुआत की थी और फिर पूरा दिन महाराष्ट्र और तेलंगाना में ट्रैवल करने के बाद अभी हम लोग पहुंच चुके हैं आंध्र प्रदेश में। और अब हम हमारी जर्नी के पार्ट 3 की शुरुआत यहाँ आंध्र प्रदेश के रेनीगुंटा से करने वाले हैं। अब पार्ट 3 में हम रेनीगुंटा से रामेश्वरम तक की पूरी जर्नी को कवर करेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं, अभी तक हमने 2450 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट की है और हमारी ट्रेन 1 घंटे 50 मिनट की देरी के साथ चल रही है। 10 मिनट यहाँ रेनीगुंटा जंक्शन पर रुकने के बाद हमारा डिपार्चर हो चुका है रेनीगुंटा जंक्शन से। बाकी रेनीगुंटा जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से ट्रेन तिरुपति के लिए अलग हो जाती है और एक लाइन सीधा चेन्नई के लिए चली जाती है। और अभी हम लोग तिरुपति वाली लाइन पे आगे बढ़ेंगे यहाँ से। रेनीगुंटा भीड़ देख लीजिए, अच्छी खासी भीड़ है यहाँ पर। यहाँ पर आपको खाने पीने के अच्छे खासे ऑप्शन मिल जाएंगे सवेरे सवेरे। यहाँ पर आपको इडली वड़ा डोसा वगैरह मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर ये लगे हुए हैं काचीगुड़ा चित्तूर, जिसको हम यहाँ पर ओवरटेक कर रहे हैं। और आज में बहुत ही बढ़िया सनराइज हो चुका है। तो 7 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट करने के बाद अभी हम लोग पहुंच चुके हैं भगवान घंटेश्वर के धाम तिरुपति में। यहाँ पर हमारे ट्रेन 5 मिनट का हो जाता है, तो हम यहाँ स्टेशन से ही भगवान बालाजी को दर्शन करते हुए हमारी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। स्टेशन में आपको केला वगैरह मिल जाएगा। 80 रुपये का 12 केला मिल जाएगा आपको यहाँ। और केले के अलावा आपको यहाँ पर इडली वड़ा डोसा वगैरह भी मिल जाएगा। खाने पीने के यहाँ पर आपको अच्छे खासे ऑप्शन मिल जाएंगे। हम लोग तिरुपति से आगे निकले, वैसे नजारे बहुत ही शानदार हो चुके हैं। आप इन नजारों को एंजॉय कीजिए। पानी छोड़ ट्रेन की पेंट्री से हमने एक उपमा और एक पौवा लिया है, जो कि हमें 40 रुपये में पड़ा है। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 1704 ट्रिवेंड्रम से चलकर रेनीगुंटा जंक्शन, तेनाली, गुंटूर, चेरापल्ली को जाने
जर्नी की शुरुआत हमने की थी ट्यूसडे को गुजरात से, फिर महाराष्ट्र और तेलंगाना होते हुए कल हम आंध्र प्रदेश पहुंचे थे और आज है थर्सडे और फाइनली कारवा पहुंच चुका है तमिलनाडु में। 2565 किलोमीटर की जर्नी यहाँ पर हमने कंप्लीट की है और अभी हम पहुंचे हैं काटपाड़ी रेलवे स्टेशन, जो कि तमिलनाडु के वेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में आता है। भाई साहब, जर्नी की शुरुआत हमने की थी ट्यूसडे को गुजरात से और आज है थर्सडे और अभी भी हम जर्नी कर ही रहे हैं। अभी भी हमने 2500 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट की है। अभी भी हमारी करीबन 600 किलोमीटर की जर्नी बाकी है। आज भी हमें पूरा दिन जर्नी करनी है और शाम को करीबन हम 7:30 से 8 बजे रामेश्वरम पहुंचेंगे। भाई साहब, 60 आवर की जर्नी, बात ही मत पूछो। पूरा रिव्यू मैं आपके साथ आज ब्लॉग के एंड में शेयर करूंगा, तो ब्लॉग को बिल्कुल एंड तक जरूर से देखते रहना। और अगर हम बात करें ट्रेन की पेंट्री से हमने जो ब्रेकफास्ट लिया था उसके टेस्ट की, तो ट्रेन की पेंट्री से हमने जो ब्रेकफास्ट लिया था उसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया था। उपमा और पोहा दोनों ही एकदम गर्मा गर्म और फ्रेश थे और टेस्ट वाइज भी बहुत ही बढ़िया थे। अरक्कोणम को जाने वाली चोला टीटी अरक्कोणम MEF कुछ ही समय में काटपाड़ी जंक्शन पर अभी अराइवल हो रहा है विल्लुपुरम तिरुपति एक्सप्रेस का। और अच्छी खासा रश है इस ट्रेन में भी, और अभी भी यहाँ से भी बोर्ड करने वाले बहुत सारे लोग हैं इस ट्रेन में। अभी थोड़ी देर में हमारा क्रॉसिंग होने वाला है KSR बेंगलुरु MGR चेन्नई सेंट्रल शताब्दी एक्सप्रेस के साथ में। ये देख लीजिए भाई साहब, शताब्दी को यहाँ पर रोक कर रखा गया है हमारे ट्रेन के साथ क्रॉसिंग करवाने के लिए। MGR चेन्नई सेंट्रल शताब्दी एक्सप्रेस। सोचिए, शताब्दी हमारे लिए रुकी हुई थी वहां पर। आज तो ट्रेन को तगड़ी प्रायोरिटी मिल रही है। क्रॉसिंग कोयम्बतूर MGR चेन्नई सेंट्रल वंदे भारत एक्सप्रेस। तो यहाँ पर हमारा क्रॉसिंग हो रहा है लॉन्गेस्ट रनिंग ट्रेन ऑफ इंडियन रेलवे, ट्रेन नंबर 22503 कन्याकुमारी डिब्रूगढ़ विवेक सुपरफास्ट एक्सप्रेस के साथ में। तो अभी हमारी ट्रेन रुकी हुई है जोलारपेटे स्टेशन पर और यहाँ पर अराइवल हो रहा है ट्रेन नंबर 22887 भुवनेश्वर SMVT बेंगलुरु हमसफर एक्सप्रेस का। वैसे इस ट्रेन का यहाँ पर कोई ऑफिशियल रोड तो नहीं है, मगर फिर भी इसे यहाँ पर रोका जा रहा है।
चोलारपेट स्टेशन से दोनों ही ट्रेनों को एक साथ में डिपार्चर दिया है। तो यहाँ पर हमको पैरेलल देखने को मिल रहा है, ओखा रामेश्वरम एक्सप्रेस वर्सेस भुवनेश्वर KSR बेंगलुरु हमसफर एक्सप्रेस के बीच में। एक तरफ है भुवनेश्वर SMT बेंगलुरु और एक तरफ है हमारी ओखा रामेश्वरम एक्सप्रेस। दोनों ही ट्रेनों को एक साथ में चोलारपेट स्टेशन से डिपार्चर दिया है। अभी अब हमारी ट्रेन को स्लो करके SMT बेंगलुरु हमसफर एक्सप्रेस को आगे निकाला जा रहा है। ये नीचे भाई साहब अभी बेंगलुरु हम सफर को स्लो कर हमारी ट्रेन को एक्सेलरेट करवाया जा रहा है। देखते कौन ओवरटेक मारता है यहाँ पर। हमारे ट्रेन ने अच्छा खासा एक्सेलरेट किया है, लगता है हम लोग की ओवरटेक मार देंगे। SMT बेंगलुरु हमसफर एक्सप्रेस। तो यहाँ पर हमारे साथ क्रॉसिंग के लिए खड़ी है ट्रेन नंबर 12680 कोयम्बटूर MGR चेन्नई सेंट्रल इंटरसिटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस। एक दिन को 2 दिन रुक सकते हैं, कोई टिकट फिर चलती है। कोई टिकट काम में लगेगा, मदुरई से हम बता देंगे ना। रामेश्वरम की टिकट है। सात सौ 70 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट करके अभी हम लोग पहुंच चुके हैं तमिलनाडु के सेलम रेलवे स्टेशन पर। और सेलम अपने टेक्सटाइल, स्टील और एग्रीकल्चर जैसे कि कार्गो यानी कि साबुदाना की मेजर इंडस्ट्रियल हब है। इसके अलावा सेलम अपने मैंगो फार्मिंग के लिए भी जाना जाता है। बाकी सेलम स्टील प्लांट और सेवरल कॉरिडोर जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन बने हुए हैं। बाकी जनरल तो अपनी ट्रेन का अभी भी पूरी तरह से पैक चल रहा है। अच्छी खासी पब्लिक है इस ट्रेन के जनरल क्लास में।
Crowd. That's it. Happening. I saw a small cow. Yeah, I saw there. I saw here. I saw there. You if you want to go that दो हजार 995 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट करके अभी हम लोग पहुंच चुके हैं कल्चरल कैपिटल ऑफ तमिलनाडु मदुरई में। मदुरई तमिलनाडु का इंडस्ट्रियल और एजुकेशन हब है। यहाँ पर ज़्यादातर ऑटो पार्ट, रबर, ग्रेनाइट और केमिकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है। इंडस्ट्रीज के अलावा यहाँ पर मदुरई मेडिकल कॉलेज, मदुरई होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और मदुरई लॉ कॉलेज भी काफ़ी फेमस है। तो करीबन 25 मिनट यहाँ पर मदुरई जंक्शन पर रुकने के बाद अभी हमारा डिपार्चर हो रहा है मदुरई जंक्शन रेलवे स्टेशन। वैसे जब हमने सुबह रेलीगुंडा से जर्नी की शुरुआत की थी तब हमारी ट्रेन करीबन 1 घंटा 50 मिनट की देरी के साथ चल रही थी, मगर यहाँ मदुरई पहुँचते पहुँचते हमारी ट्रेन बिल्कुल बिफोर चलने लगी थी। यहाँ पर हमारी ट्रेन 2 मिनट बिफोर पहुंची थी और यहाँ पर 20 मिनट हमारी ट्रेन को एक्स्ट्रा रोका गया था, इसीलिए हमारी ट्रेन यहाँ पर 25 मिनट डिले हो चुकी है फिर से एक बार। आज पूरा दिन वेदर ऐसे बादलों वाला ही रहा है और अभी मैंने चेक किया था वेदर रिपोर्ट, जिसमें रामेश्वरम में अच्छी खासी बारिश दिखा रहा था। तो हो सकता है जब हम रामेश्वरम पहुंचे तक वहाँ पर हमको अच्छी खासी बारिश देखने को मिल जाए। फिलहाल तो वहाँ पर अच्छी खासी बारिश चल रही है। यहाँ माना मदुरई जंक्शन पर हमारी ट्रेन को रोका गया है और सामने से क्रॉसिंग के लिए आ रही है रामेश्वरम तिरुचिरापल्ली एक्सप्रेस। हमारा भी डिपार्चर हो चुका है माना मदुरई जंक्शन से। वैसे जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन चेन्नई के लिए अलग हो जाती है, इसीलिए माना मदुरई जंक्शन स्टेशन है। तो अभी हमारी ट्रेन रुकी हुई है रामनाथपुरम स्टेशन पर और यहाँ पर अराइवल हो रहा है ट्रेन नंबर 16780 रामेश्वरम तिरुपति एक्सप्रेस का।
दाग छाप ना करे। तो अभी हमारे साथ क्रॉसिंग के लिए रुकी हुई है तिरुचिरापल्ली रामेश्वरम एक्सप्रेस। तो चलिए दोस्तों, फाइनली अब वो पल आ चुका है जिसके लिए हमने ये 3150 किलोमीटर की जर्नी की थी। और अब हम एंटर हो रहे हैं 6.7 मीटर लंबे इंजीनियरिंग मार्वल पंबन ब्रिज पर। चारों तरफ समुद्र और बीच में उठती है लहरें। ऐसा मानो ऐसा लग रहा है जैसे हम पानी पर चल रहे हो। ये अनुभव शब्दों में बताना बिल्कुल ही मुश्किल है। द्वारिका से रामेश्वरम तक की अपनी 3155 किलोमीटर की जर्नी यहीं पर होती है समाप्त। तो रात को जब हमारी ट्रेन पाम्बन ब्रिज क्रॉस कर रही थी तब अंधेरा हो चुका था, और आपने जो पाम्बन ब्रिज के व्यू देखे वो दिन में मैंने रामेश्वरम मदुरै पैसेंजर ट्रेन में जर्नी की थी। रामेश्वरम से मंडपम तक आपके लिए पाम्बन ब्रिज के व्यू दिखाने के लिए। और अगर हम बात करें ओखा रामेश्वरम एक्सप्रेस में हमारे जर्नी एक्सपीरियंस की, तो ट्रेन प्रायोरिटी और साफ सफाई वाइज तो बिल्कुल सही है। बाकी इस ट्रेन की पेंट्री सर्विस बेटर हो सकती थी। पेंट्री में ब्रेकफास्ट में हमें सिर्फ पौवा और उपमा वगैरह मिल रहा था। बाकी इवनिंग स्नैक्स में हमें कुछ भी यहाँ पर देखने को नहीं मिला, और खाना भी इस ट्रेन का ठीक ठाक ही था। बाकी अब इस ब्लॉग को हम लोग करते हैं यहीं पर एंड। अगर आपको यह ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना, और पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया है तो ऐसे ही ट्रैवल ब्लॉग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए अब मुलाकात होगी आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।